एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी 23 वर्षीय युवा अजय यादव हाथ में तिरंगा लेकर लगभग 800 किलोमीटर की लंबी दौड़ पूरी कर तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे हैं। उनकी यात्रा न केवल शारीरिक साहस का प्रतीक बनी है, बल्कि धार्मिक आस्था और सामाजिक संदेश का भी मजबूत उदाहरण बनी है। ऋषिकेश पहुंचने पर नगर निगम के मेयर शंभू पासवान ने इसको लेकर अजय यादव और उनकी टीम का भव्य स्वागत किया और उन्हें इस साहसिक और प्रेरणादायक प्रयास का खुले दिल से इनकी सराहना की। स्वागत कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी उनके जज्बे को सलाम किया, साथ ही उनके समर्थन में उत्साह व्यक्त किया। अजय यादव ने बताया कि उन्हें पहले उत्तराखंड यात्रा पहली है और ऋषिकेश तक लगभग 800 किलोमीटर की दूरी उन्होंने दौड़कर तय की है। अब वे आगे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं और इस अगली यात्रा में उन्हें लगभग 7 दिन और लगने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका संकल्प यही समाप्त नहीं होता, बल्कि केदारनाथ धाम की 3 बार यात्रा करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अजय आगामी 10 जुलाई को अपने 24वां जन्मदिन मनाने वाले हैं और उस उम्र में उनका ये संकल्प युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उनके इस यात्रा में 5 लोगों की टीम जो है वो लगातार उनके साथ मौजूद रही है, जो उनका हौसला भी बढ़ा रही है। अजय यादव ने कहा है कि साल 2024 में उन्होंने स्वर्गीय राजीव दीक्षित के विचारों को देखकर प्रेरणा ली थी। तभी से उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ ये अभियान शुरू किया। इस उद्देश्य को लेकर वो पहले भी 2 बार जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने सौंपने पहुंचे हैं। उन्होंने साथ ही अनूठी यात्रा अब सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर व्यापक चर्चा का इनकी विषय बन चुकी है, जहां लोग इसे आस्था, संकल्प और राष्ट्र भावना का संगम मान रहे हैं। मैं 18 मई को आजमगढ़ से चला और केदारनाथ तक जाना है। यह राजीव दीक्षित जी को यात्रा 3 बार का संकल्प है, जो कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और हमने आजमगढ़ से आज 25वें दिन तक रनिंग किए हैं, जो कि ऋषिकेश तक 800 किलोमीटर का किए हैं। और जो भी यहाँ पे आए थे तो नगर निगम ऋषिकेश के श्रीमान शंभू तो तीर्थनगरी ऋषिकेश में लगातार बढ़ता अतिक्रमण अब आम जनता और देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। देखिए, मुख्य बाजारों के बाद अब रेलवे स्टेशन परिसर में बाहर भी अतिक्रमण और साथ ही नो पार्किंग की स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है, जिससे यातायात व्यवस्था और पैदल आवाजाही दोनों प्रभावित हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर हालात ऐसे हो चुके हैं कि ट्रेन से उतरने ही यात्रियों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथ और रास्ते पूरी तरह से संकरे हो चुके हैं, जिससे पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। अतिक्रमण के कारण कई बार यात्रियों के सामने दुकानदार या फिर अवैध रूप से खड़े वाहनों से टकरा जाते हैं, जो आगे चलकर छोटे विवादों से बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं। स्टेशन परिसर में आए दिन हाथापाई और कहासुनी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है, जिससे तीर्थनगरी की छवि पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरा मामला रेलवे प्रशासन और साथ ही संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद भी अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा। कुछ समय पहले जब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का दौरा प्रस्तावित था, तब अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए एक रात में पूरा अतिक्रमण हटवा दिया, लेकिन उनके लौटते ही स्थिति फिर से जैसी की तैसी हो गई। इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसे संरक्षण किसका है, जो यह अवैध कारोबार फूल फल रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये केवल दिखावे की कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। नो पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या के कारण न केवल यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ा हुआ बना है। आम जनता और साथ ही श्रद्धालु प्रशासन से अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि तीर्थनगरी की गरिमा और व्यवस्था दोनों को बचाया जा सके।